सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब तक मैंने 12 बता दिया है, मतलब 12 रूल्स बतला दिया है। अब 13वां नियम बताने जा रहा हूँ। एब्रीविएशंस। संक्षिप्त शब्दों, संक्षिप्त शब्दों के अंत में एपस्ट्राफी एस, एपास्ट्राफी ये कहें अंत में इसको चिन्ह कामा देते हैं इस तरह और ऊपर एस लिख देते हैं। ठीक, ये एपस्ट्राफी का चिन्ह ये होता है और उसका बाद एस लिखते हैं। एब्रीविएशन संक्षिप्त शब्दों के अंत में एपस्ट्राफी के बाद एस लगाकर, एपस्ट्राफी के बाद एस लगाकर, एपस्ट्राफी के बाद एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जब संक्षिप्त शब्दों से डिग्री का बोध हो, उपाधि या पद का बोध हो, से डिग्री, उपाधि या पद का बोध हो या पद, डिग्री उपाधि हो गया या पद का बोध हो। एब्रीविएशंस के अंत में एपस्ट्राफी के बाद, मेरे एपस्ट्राफी चिन्ह के बाद एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जब संक्षिप्त शब्दों से, एब्रीविएशंस से क्या हो, हमारे डिग्री, उपाधि या पद का बोध हो। जैसे MA देख रहे हैं, तो MA है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। याद रहे, संक्षिप्त शब्दों में हम जानते हैं कि फुल स्टॉप का निशान होता है, ये निशान है, ये MA, बहुत से एमेज, BA, बहुत से BAs, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ये भी पद है, चुनाव में जीतते हैं। MLA, LLB, क्या होगा, LLB, ठीक, LLB, ये हम देख रहे हैं कि सब उपाधि, मतलब ये डिग्री है, इसके ऊपर एपस्ट्राफी का चिन्ह लगाकर एस लगाए हैं। एपस्ट्राफी का चिन्ह है, मतलब इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ इसके ऊपर एस लगाते हैं, यही है, ये कामा हो गया था। एपस्ट्राफी का चिन्ह और उसके ऊपर एस लगा देते हैं, यही हमारा क्या है, इसी से हमारा प्लूरल हो जाता है। बहुत से MA है, MA वाले उपाधि की कमी नहीं है यहाँ। तो एक MA का उपाधि वाला, बहुत से उपाधि धारक, एक BA के उपाधि वाला है, बहुत से BA के उपाधि वाले, एक MP, बहुत से MP के वाले, एक वाले MLA, एक MLA, बहुत से MLA, LLB, एक LLB, बहुत से LLB। इस प्रकार मैं क्या कहा कि एब्रीविएशन शब्दों के अंत में एपस्ट्राफी चिन्ह के बाद एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं जब संक्षिप्त शब्दों से डिग्री या पद का बोध हो। अब मैं बात करता हूँ इसी रूल का। जब इन्हीं शब्दों से किसका बोध हो,
व्यक्तियों का बोध हो। यदि व्यक्तियों का बोध होगा इन्हीं से, अभी तो ये उपाधि का बोध हुआ, यदि व्यक्तियों का बोध होगा तो इसमें एपस्ट्रॉफी का चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो एब्रिविएशंस शब्दों के अंत में ये बताया, इसी को मैं एब्रिविएशन शब्दों से यदि उपाधि भी लिखे हैं ना, उपाधि से व्यक्तियों का बोध हो तो इसको मिटा देते हैं। पहले इन्हें काम करना है। से यदि व्यक्तियों का बोध हो तो उसके अंत में मनुष्य के संक्षिप्त शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कहा था कि एस प्रबल है, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो क्या होगा, जैसे एमपी है तो क्या हो जाएगा, एमपीएस। ठीक, क्या एमएलए है तो क्या होगा, एमएलएस। एमएलए है तो क्या होगा, एमएलएस हो जाएगा, एमएलएस। या फुल स्टॉप की हो सकता नहीं है इसी दशा में, केवल हम इस लगा देते हैं। एमपीएस, एमएलएस, एमए है, एमएस, इस प्रकार बीए, बीएस। ठीक, इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मोस्ट MP आर, लगातार होगा ही, मोस्ट MPs आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, मोस्ट MPs आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ये व्यक्ति का बोध हो रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब हुआ मेंबर, वहाँ तो पद था MP MLA जहाँ फुल स्टॉप था। मेंबर्स MPs है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया। मोस्ट MPs आर नॉट इंटेलिजेंट, ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुद्धिमान नहीं है, यही ना है। दूसरा मैं बात करता हूँ, इसमें मास्टर डिग्री व BA डिग्री का, तो PC की बात करते हैं। मोस्ट MAs आर ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड। मोस्ट MAs मास्टर ऑफ आर्ट, क्या है, मास्टर्स ऑफ आर्ट। मोस्ट मास्टर्स ऑफ आर्ट आर ऑन एम्प्लॉयड, बेरोजगार। अधिकांश MA वाले, मतलब व्यक्ति की बात किया जा रहा है, बेरोजगार हैं। तो इसीलिए देखा कि यदि इन संक्षिप्त शब्दों से व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो अंत में इस लग रहा है। इन्हीं संक्षिप्त शब्दों से केवल उपाधि का बोध हो रहा था तो क्या लग रहा था, उसमें अंत में उसमें जो है अंतिम शब्द में फुल स्टॉप एपस्ट्रॉफी का चिन्ह देकर और इस लग रहा था, यही था इसमें। और बात करते हैं, कुछ शब्द हैं, वर्ब हैं, आपका लेटर हो कोई अक्षर ABCD का भी हम जो है बहुवचन बनाते हैं। मान लीजिए एप्पल में कहा जाए कि एप्पल में कितने P हैं, एप्पल में लिख लिया एप्पल है, इसमें कितने P हैं, 2 हैं। मान लीजिए कि
इस संख्या में कितने 5 हैं? तो 3 हैं। देख रहे हैं आखिर में संख्या कहा, जैसे कि इसमें है इसमें 2,25,553 में कितने 5 हैं? तो 5 कहा मुंह से निकल रहा है, कितने 5 हैं मुंह से निकल गया, कितने पीस हैं, कितने पीज हैं। तो इसीलिए इसका नियम बता रहा हूँ कि ये लेटर हो गया, लेटर्स, ये हो गया हमारा क्या फिगर्स, ये लेटर हो गया, फिगर्स हो गया, फिगर्स, लेटर्स, फिगर्स और वर्ब्स के अंत में एपस्ट्राफी का चिन्ह लगाकर, इस अंत में एपस्ट्राफी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। याद रहे ये समान रूल नहीं है, ये विशेष नियम है जो कि हमारे कंपटीशन वगैरह में पूछ सकता है। जैसे मैं बात कहा सिंगुलर प्लूरल एस पी, इसमें है मान लीजिए कि कोई बी है, एक बी है, तो कितने बी हैं? 20, एपस्ट्राफी एस। ठीक, इसी प्रकार ये आपका ये मान लो कि 5 है, तो कितने 5 है? एपस्ट्राफी 5। ये हो मान लीजिए वर्ब में है सैल विल है, एक सैल है, मान लीजिए कि बात की जा रही है 3-4 सेंटेंस से कितने सैल का प्रयोग हुआ है? तो 5 सैल का प्रयोग हुआ है, तो सैल्स। इस प्रकार क्या हुआ, लेटर्स, फिगर्स और वर्ब्स के अंत में एपस्ट्राफी का चिन्ह लगाकर, एपस्ट्राफी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि देयर आर टू पीस in the world एप्पल। देखिए देयर आर 2 पीस, 2 पी हैं कहाँ? एप्पल में, देख लिया गया। इसी तरह लेते हैं देयर आर, मान लीजिए कि 3, 5 इन ठीक, यह है देयर आर 3 5s, 5 लेकर एपस्ट्राफी का चिन्ह देख लिया। कितने 5 हैं इस संख्या में? तो 3 है। यही है कि इनका भी बहुवचन होता है। कैसे? बी का बीज, 5 का 5, सैल का सैल्स, इस प्रकार हुआ। एक बात बता दूं कि मिस्टर का प्लूरल क्या होता है। ऐसे लिखा जाता है व्यापारिक चीज़ों में कि मेसर्स लिखा जाता है, मेसडम्स लिखा जाता है। तो ये क्या है? मेसर्स है, ये है क्या? ये कहाँ से मेसर्स आता है? तो याद रहे मिस्टर का प्लूरल, क्योंकि व्यापारिक चीज़ों हमेशा आता है मेसर्स यम ट्रेडिंग कंपनी, कुछ भी मेसर्स। मिस्टर एक आदमी का होता है, और मेसर्स में कोई भी कंपनी होती है तो एक से अधिक आदमी होते हैं उसके मालिक, या एक से अधिक सदस्यों का कंपनी होती है, कंपनी में एक आदमी नहीं होता। इसीलिए मिस्टर का प्लूरल क्या होता है बता रहे हैं, मेसर्स होता है, हमेशा याद रखना है। मिस्टर का प्लूरल मेसर्स होता है। इस प्रकार मैं बताया। अब आगे बात करता हूँ रूल्स 15। कुछ नाउंस ऐसे हैं, ये तो बता दिया कैसे सिंगुलर से प्लूरल में आते हैं। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रूप होता है। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो कि कुल सिंगुलर में ही रहते हैं, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। तो इनका बता रहा हूँ सिस्टम से। तो कुछ नाउंस ऐसे होते हैं
होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जिसका सिंगुलर अभी होगा और प्लूरल एक फॉर्म होगा? तो पहला तो डियर, डियर का डियर ही होगा। 5 एक डियर है तभी डियर, 5 डियर है तो 5 डियर्स। एस नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते, 5 डियर। डियर 1 डियर और 5 डियर, कोई अंतर नहीं। 1 डियर 2 डियर। इसी तरह शीप है, भेड़, इसको भी शीप से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। इसके बाद फीस है, फीस है, इसका भी फीस। स्वीन है, सुअर, स्वीन से नहीं लिख सकते, स्वीन। इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों एक रूप हो रहा है। इस डजन, डजन मैंने मीन्स होता है क्या? डजन, डजन्स मीन्स होता है दर्जन, 12। इसका भी होता है डजन्स, डजन। इसके बाद स्कोर, स्कोर में कोड़ी, 20 की संख्या। ये 12 की संख्या है, 20 की संख्या है, इसका भी स्कोर ही होता है। स्कोर से नहीं लिख सकते, कहीं दिया है स्कोर तो गलत है। इसके बाद से 100 है, 100 से नहीं लिख सकते, केवल 100 का 100 है। 500, 100, 500, 100 से नहीं, 100 आप लिखते हैं। उसके रूल्स में बतलाएंगे, जो इसका सिंटेक्स के बारे में वर्णन करेंगे कि 100 ऑफ रुपीज़ मेरे पास 500 रुपये है, 100 ऑफ रुपये, सैकड़ों रुपये, 100। ये क्या है? इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप होता है। इस एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ए शीप इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक भेड़ मैदान में चल रही है। दूसरा इसी का 5 शीप या 10 शीप, कुछ भी, 5 शीप या 10 शीप भी कैसे भेड़ है, 10 शीप आर। ए शीप लगाया तो एक फिक्स हो गया, ए और एन एक का बोध करा देता है, लेकिन 10 ही नहीं, पता नहीं चलता। भेड़ खेत में चल रही हैं, भेड़ है। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बता दिया। इसी प्रकार हो गया। मैं बता दूं, आई हैव ए 500 नोट, I have a 500 नोट। मेरे पास 500 रुपये है। I have 500 रुपीज़, ठीक है। 5 हुआ तो 100 नहीं रहा, 100 से नहीं हुआ, रुपीज़ भले हो गया। और इसका दूसरा मैं कर दूं, I have hundreds of rupees, hundreds of rupees, of rupees। ये हो गया। 100 का करते हैं तो 100s ऑफ स्ट्रक्चर में होगा सभी का। डजन्स ऑफ, स्कोर्स ऑफ, इसमें इसका डजन्स ऑफ, स्कोर गिनती है, यहाँ से गिनती है। इसका डजन्स ऑफ, स्कोर्स ऑफ, 100s ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जनरली 500, ठीक है, 5 स्कोर, 5 डजन कहना है। आप स्ट्रक्चर करेंगे तो इसका हो जाएगा। और सबका ये तो क्या कहा मैं 15 रूल्स में, कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। क्लियर किया? आगे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं।
मैं कहा ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों को फॉर्म बता दिया। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, क्या कौन है? जैसे सीनरी, दृश्य, SCENERY सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन सूचना, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, लगेज, नॉलेज, हेयर। देख रहे हैं कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, पोएट्री है, फर्नीचर है, देख रहे हैं, मनी है, बीमारी है जैसे कलरा बीमारी है, ठीक है, प्लेग है, ये सब हमेशा हमें सिंगुलर में रहते हैं। जितने भी बीमारी के नाम हैं ये केवल 2 बीमारी को छोड़कर, मम्प्स और मीजल्स को छोड़कर सभी बीमारी जो है हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। सभी खेल भी हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, लगेज, नॉलेज, हेयर, फर्नीचर, मनी, कलरा, प्लेग, मतलब जितना भी खेल है, या उसके बाद से ये नहीं, जितना भी गेम्स है अधिकांश में 2-3 भी गेम्स को छोड़कर, बिलियार्ड्स है, जिम्नास्टिक्स, चलिए वो तो इस वाले हैं, इस वाले में बतलाएंगे। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे ही हैं कि हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे कि बर्मिन भी होता है, बर्मिन दीमक होता है इसका, यह भी हमेशा सिंगुलर में होते हैं। देखिए इस प्रकार। अब आगे इसका ठीक अपोजिट, इसका कुछ नाउंस सिंगुलर्स में होते हैं, तो ठीक इसका अपोजिट कुछ नाउंस प्लूरल में होते हैं। कुछ नाउंस हमेशा, लेकिन किंतु उसमें बता दूं थोड़ा, उस 15वें रूल्स में कि कुछ नाउंस हमेशा प्लूरल सिंगुलर में होते हैं, मैं बताया था, तो थोड़ा याद आ गया, बता दें कि उसका रूल्स 15वां में का है कि आर्टिकल्स या पीसेज, पीसेज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ या पीसेज ऑफ लगाकर प्लूरल भी बनाया जाता है, प्लूरल भी बनाया जाता है। ये 5वें रूल्स का, 15वें रूल्स का है। क्यों छूट गया था बता दें, बनाया जाता है। जैसे बात करते हैं जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स लिख नहीं सकते, फर्नीचर्स लिख नहीं सकते। मान ले 5 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, कहते हैं कि 5 फर्नीचर हमको भिजवा देना है, तो 5 फर्नीचर से मत कह सकते, ऐसा नहीं कहना है। 5 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका ठीक अपोजिट में कहा कि कुछ, ये तो कहा कि हमेशा सिंगुलर में होते हैं। आर्टिकल्स, ये बीटा ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पीसेज ऑफ करके प्लूरल बनाते हैं। और इसका ठीक अपोजिट है 16वां, कुछ नाउंस हमेशा प्लूरल में होते हैं, प्लूरल में होते हैं, किंतु
किंतु देखने में सिंगुलर जैसे लगते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो काइटल है, लगता है कि ये सिंगुलर है, प्लूरल। आर्टिलरी, तोपखाना, ये भी लग रहा है कि क्या, ये भी लग रहा है सिंगुलर की है, प्लूरल। उसके बाद क्लर्जी मीन्स होता है पादरी लोग। उसके बाद जेंटरी मतलब होता है सज्जन लोग, भद्र लोग। जेंटरी काइटल, आर्टिलरी, क्लर्जी, जेंटरी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, गवर्नमेंट, ये सब क्या लगते हैं कि सिंगुलर हैं, लेकिन वास्तव में प्लूरल हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है इनके साथ। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, काइटल इज गोइंग टू द फार्म, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। काइटल इज नहीं, काइटल आर, ये मान लीजिए द ही लगा दिए, कोई बात नहीं, द काइटल आर, ठीक, वैसी जाती है, द काइटल आर लगेगा यहाँ। गोइंग टू द फार्म। इसी प्रकार है, पीपुल आर गोइंग टू, पीपुल इज नहीं लग सकता। इस प्रकार हमारा हो गया। इसका ठीक उल्टा मैं बता दिया कि ये दिखने में सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का उल्टा मैं बताया कि सिंगुलर का उल्टा हमारा ये प्लूरल था, देखने में सिंगुलर है किंतु यह ये प्लूरल, इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं।